ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61,281 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ 606 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 385 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 2025 ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में 0 टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो 0 टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में 0 टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो 0 टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में 0 टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो 0 टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में 0 टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो 0 टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से
एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में जीरो टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके में 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो जीरो टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में जीरो टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके में 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो जीरो टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में जीरो टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके में 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो जीरो टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की। सर, आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का विरोध कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि देश से धोखा नहीं चलेगा। देखिए, इस विरोध का सबसे बुनियादी कारण ये है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को जिस तरीके से ओपन किया अमेरिका के लिए भारत में जीरो टैरिफ पे, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर तो तबाह हो जाएगा। हमारे किसान तो अभी तक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ओपन मार्केट की जा रही है और एक तरफ तो जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके में 18% टैरिफ देंगे और हमारा जो यहाँ से माल जाएगा तो जीरो टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है और क्या दबाव है मोदी जी पे कि इस तरीके से पूरा किसान और मजदूर को तबाह करने की ये साजिश भारत सरकार की।